एक ऐसा नियम जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ये तक कहा जाता है कि ये रूल ऐसा है जो आईपीएल क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। तो आखिर क्यों इम्पैक्ट प्ले रूल हमेशा सुर्खियां बटोर लेता है और क्यों इस रूल पे लोग इतना आतंक मचाते हैं या इसके बारे में इतना बुरा भला कहते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए ओलंपिक्स पर, और जितने भी ओलंपियंस जो इंडिया की तरफ से भाग ले रहे हैं ओलंपिक्स में, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। 3 मेडल आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा मेडल्स आते रहें और हमारे देश का नाम रोशन हो। तो लेट्स गो टीम इंडिया। अब हम चलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल की तरफ। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा रूल है जिसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है जब से इस टूर्नामेंट में आया है। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाया भी इसीलिए गया था जिससे कि जितने भी अनकैप्ड प्लेयर्स हैं या यंगस्टर्स जो पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं उनको एक फेयर चांस मिल सकता हो खेलने का। बट जब से ये रूल आया तब से हमने ये देखा है कि काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस होने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। बट हमने ये भी देखा है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हुई हैं। इसका मतलब ये ऐसा लगता है कि गेम जो है वो बैट और बॉल के बीच में एक फेयर गेम नहीं होता, और ऐसा लगता है कि बैटर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे दिया जाता है और कोई भी एक टीम या तो बॉलर्स या बैटर्स उनमें से क्लियर एडवांटेज किसी एक के पास होता है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा थ्रेट है आगे जाते हुए अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल कंटिन्यू करता है तो। ऑलराउंडर्स एक ऐसी कमोडिटी है जो आजकल मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत मुश्किल है, बिकॉज क्वालिटी ऑलराउंडर्स जो हैं वो वैसे ही बहुत कम हो गए हैं। एंड इम्पैक्ट प्लेयर के चलते हम ये देखते हैं कि इंडियन ऑलराउंडर्स खासकर जितने भी हैं, आई थिंक वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते अपनी दोनों स्किल्स का प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था यहाँ पे शिवम दुबे का, जहाँ पे उनसे ढंग से गेंदबाजी कराई ही नहीं गई थी पूरे आईपीएल में और उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जा रहा था और वो ऑलराउंडर थे। वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर जैसे एक बहुत ही प्रभावशाली और टैलेंटेड खिलाड़ी थे सनराइजर्स की टीम में, उनको भी बिल्कुल चांसेस नहीं दिए गए इस रूल के चलते। तो आई थिंक काफ़ी सारे पोटेंशियल वाले क्रिकेटर्स थे, ऐसे प्लेयर्स थे जिनका दोनों स्किल्स दिखाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था, बट फिर भी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते वो कोई अपनी एक ही स्किल पर ध्यान दे पा रहे थे, और ऐसे कई सारे करियर्स भी हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते ऑलराउंडर्स जो हैं वो हार्डली अपनी कोई एक स्किल पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। जैसे कि हम रियान पराग का देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हुई श्रीलंका सीरीज़ में उन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी करी और उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तक ने गेंदबाजी करी। तो ये तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हुए देखा, बट इम्पैक्ट प्लेयर रूल में हम ऐसा होता हुआ देख ही नहीं सकते। और हमें ऐसे जो गेंदबाज जो हम इंटरनेशनल में बात करते हैं कि इंडिया के पास अब ऐसे प्लेयर नहीं है जो कभी गेंदबाजी कर सकते हो, आई थिंक वो एक इशू बन जाता है। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल ही ऐसा है कि ये प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के इस रूल ने गेंदबाजों का रोल भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ये हमें देखने को मिला इस पूरे आईपीएल में, जहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स ने भी ऐसा कहा कि गेंदबाजों का रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो ऐसे कि अगर कोई एक सिचुएशन आ जाती है कि मतलब किसी टीम ने बैटिंग करते हुए 200-250 रन मार दिए एंड उसके साथ आपने टॉप ऑर्डर में अगर किसी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी कर दी और टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया या फिर शुरू के 2-3 विकेट जल्दी जाते हैं, तो वहाँ पे फिर भी बैटिंग टीम के पास एक लाइसेंस हो जाता है कि वो आराम से खेल सकते हैं और एक मतलब टोटल के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बैटर अपनी टीम में उस टाइम ला सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इससे मुझे लगता है कि जो सिचुएशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड जो बनती है, आई थिंक वो इक्वल नहीं होती है एंड गेंदबाजों के लिए बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा बैटर आ जाता है एंड जो एक मेहनत पूरी गेंदबाज करता है, आई थिंक उस पर पूरा पानी सा फिर जाता है इस रूल के चलते। प्लेयर्स भी काफ़ी अगेंस्ट है इसके, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, अक्षर पटेल हो, रिकी पॉन्टिंग हो, पार्थ जिंदल तक ने ये कह दिया कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है वो इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल है और जितने भी ऑलराउंडर्स इंडिया में जो बनना चाहते हैं या एस्पायर करना चाहते हैं वो इस रूल के चलते नहीं बन पाते हैं और हम उनकी ऑलराउंड स्किल्स भी नहीं देख पाते। तो आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर रूल इस फ्रंट पे तो बिल्कुल सही नहीं लगता है एंड आई थिंक कुछ चेंजेस बीसीसीआई को सीरियसली इस पे सोचना चाहिए आगे सीजन्स में कि इस रूल के साथ उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जो हमने देखा इस पूरे आईपीएल 2024 के सीज़न में कि कम से कम 8 बार 250 प्लस का टोटल जो था वो ब्रीच हुआ था। खैर ये एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है कि हमें इतने हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और इतने बढ़िया मैचेस देखने को मिले, बट इसमें मुझे एक डाउन पॉइंट ये लगता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से कि जैसा मैंने बताया कि
टीम्स को एडवांटेज मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ ने भी इस बात को माना कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ही इतनी बार ये टोटल्स जो हैं वो बने हैं, और वो बाद में चेज़ होने की भी उसकी संभावना रही है। तो एंटरटेनमेंट और टीआरपी के लिए तो बहुत अच्छा लगा कि ये मैचेस हो रहे हैं और ऐसे हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि गेम का जो एसेंस है या जो सार है वो किल हो जाता है इसकी वजह से। बिकॉज पहली बात तो ये 11 वर्सेस 11 नहीं रहता, एंड उसके बाद अगर आप 12 प्लेयर्स रख रहे हो अपनी टीम में, एंड वो ऐसा लगता है कि कुछ एक अनफेयर पावर यूज़ हो रही है, जो पूरे हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। एंड यही है कि मतलब टीम्स हेल्पलेस फील कर रही है, मैनेजमेंट हेल्पलेस फील कर रही है, बिकॉज कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ जाता है, वो आप कोई भी प्लेयर ले आते हो। एंड ऐसे बहुत सारे मैचेस भी हमें देखने को मिले जहाँ पे ऐसी मतलब हाई स्कोर्स बन रहे थे एंड वो चेज़ भी हो रहे थे। तो आई थिंक इन अ वे ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, और जो गेम का जो एक सार है वो डिमिनिश हो रहा है क्लियरली। तो मेरा तो यार यही मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है वो तो नहीं रहना चाहिए आगे जाने वाले आईपीएल्स में। अभी आईपीएल की एक जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें मेगा ऑक्शंस को लेके बात हुई, रिटेंशंस को लेके बात हुई, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेके भी बात हुई। एंड आई थिंक उसमें काफ़ी फ्रेंचाइजीज ऐसी भी निकली जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ थी। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, बिकॉज ये काफ़ी सारा जो है गेम के एसेंस को किल करता है, ऑलराउंडर्स को डेवलप होने नहीं देता है, एंड इसमें मुझे कुछ ज़्यादा आगे जाते हुए लॉन्ग रन में फ़ायदे भी नहीं दिख रहे हैं। एंड आई थिंक 11 वर्सेस 11 जैसा क्रिकेट हमेशा से सदियों से चला आ रहा है वैसे ही होना चाहिए, एंड मैचेस इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बिना भी काफ़ी एंटरटेनिंग रहे हैं आईपीएल के। तो आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से, एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो मतलब डिज़र्विंग प्लेयर्स जिनको इस रूल की वजह से खेलने को ही नहीं मिला, एंड उनकी स्किल्स ही हमें देखने को नहीं मिली। तो आई थिंक जैसे ये रूल जाएगा हमें अच्छे प्लेयर्स की अच्छी स्किल्स देखने को मिलेंगी, एंड आई रियली होप कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आगे जाते हुए डिसकंटिन्यू हो जाए एंड वापस कभी ना आए। तो अंत में सवाल अब ये उठता है कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल एक कर्स है या फिर एक बून है। मुझे लगता है ये रूल बिल्कुल एक कर्स है, और अभी तक इसने इंडियन क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं किया है, और ओवरऑल मुझे लगता है क्रिकेट की कोई क्वालिटी इससे इंप्रूव नहीं हुई है और उल्टा घट ही रही है। और जो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहा है ऐसा लगता है वीडियो गेम्स चल रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड क्रिकेट बिल्कुल एक इक्वल स्टैंड पे खेलना चाहिए जिसमें 11 प्लेयर्स हो दोनों ही टीम्स में। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इम्पैक्ट प्लेयर रूल आगे जाके तो बिल्कुल डिसकंटिन्यू होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप हमें अब कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल से कितने करियर्स बर्बाद हो रहे हैं या फिर कुछ करियर्स बन भी रहे हैं। ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आईपीएल की जो जनरल मीटिंग हुई है उसमें आपकी क्या राय है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और उसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट रूल आगे जाते हुए सीजन्स में रहना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।